आज शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक हो रही है। ये बैठक इंदिरा भवन स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC मुख्यालय में आयोजित की जा रही है। जिसको लेकर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता CWC की बैठक में शामिल होने के लिए AICC मुख्यालय पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी, पवन खेड़ा समेत कई नेता पहुंच रहे हैं। सर मीरा कुमार वहां पहुंचे नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। असम में बीजेपी सरकार के कई विधायकों के खिलाफ कई सारे ऐसे खबर आए हैं जिससे साफ साफ साबित होता है कि असम में भाजपा सरकार अब अन्याय और अत्याचार की सरकार है। एक विधायक के खुद के ही नागरिक पूंजी में नागरिक उसके नागरिकता पे शक है। एक विधायक ने दूसरे किसी आदमी को धमकी दे रहा है कि वो उसका जमीन कितने रेट में बेचेगा। तीसरा विधायक है जो गाय के तस्करी में व्यस्त है। चौथा विधायक ऐसा विधायक है जो विभिन्न सिंडिकेट के साथ कोयला और सैंड माफिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों का जो गुस्सा है वो साफ साफ प्रकाशित हो रहा है और अन्याय और अत्याचार की सरकार भाजपा की असम में जाने वाली है। सीबीआई की भूमिका पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि पीड़िता मात्र सीबीआई नहीं, हाईकोर्ट के दोनों जजों पर भी सवाल उठा रही है और सवाल पूरा सिस्टम को उठाना चाहिए। कैसे ये हो रहा है, उम्र कैद की है ना, कैसे ये सब हो रहा है कि एक शख्स जो दोषी करार दिया गया है, बलात्कार, नाबालिग बेटी का, हत्यारा, उसके परिवार सब में, उसको आप इतनी आसानी से रिहा कर देते हैं। सीबीआई की भूमिका शक के घेरे में स्वाभाविक तौर पर आना ही है। अंकिता भंडारी वाले मामले में तो सीबीआई को सौंपने की मांग होती रही लेकिन नहीं सौंपा गया, और यहाँ जब सौंपा गया तो देखा गया कि कितनी कमजोर तरीके से इस लड़ाई को, उन पीड़िता की लड़ाई को सीबीआई ने लड़ा कि आज दोषी जो है पूरा उसको आजाद कर दिया जाता है। तो बिल्कुल मैं कहूंगी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में बेटियां कतई भी सुरक्षित नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और जो उन्नाव की पीड़िता की इच्छा थी कि वो राष्ट्रपति जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले और राहुल गांधी जी नेता विपक्ष से भी मिले। मुझे खुशी है कि कम से कम वो नेता जो प्रतिपक्ष हमारे राहुल गांधी जी हैं उनसे, सोनिया गांधी जी से मिलकर उसने अपना दर्द को कहा और जिसपे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पीड़िता को विश्वास दिलाया है कि हम हर तरीके से, कानूनी तौर तरीके से, आर्थिक तरीके से उस बेटी को सुरक्षा और उसके परिवार को हर तरीके से अपनी सरकार जहां है वहां देने में हम वचनबद्ध हैं। अंकिता भंडारी का मामला हो और या फिर मामला हो उन्नाव पीड़िता का, हाथरस के परिवार भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनको भी वायदा किया गया था कि उन्हें सुरक्षा, नौकरी, हर चीज दी जाएगी, लेकिन वो भी भटक रहे हैं। सो मुझे लगता है समय आ गया है कि देश भर के जो पीड़िताएं हैं जिनके साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, वो राजधानी दिल्ली बिल्कुल पहुंचे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके साथ ताकत से खड़ा है न्याय का हक मिलने तक। कल हमने गुड़गांव के अंदर इस पे व्यापक विस्तार से सरकार को एक चेतावनी दी है कि सरकार तुरंत 100 मीटर की गाइडलाइन बदलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए, रिव्यू पिटीशन फाइल करे और देश और सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगे। सरकार की बदनीयत पकड़ी गई है। अगर सरकार ये नहीं करती तो हम संघर्ष सड़क से लेकर और सदन तक संघर्ष करेंगे। सरकार ये मत समझे कि राजस्थान इस संघर्ष में अकेला है। किसान आंदोलन में भी सरकार ने पहले कहा कि पंजाब अकेला है, लेकिन जब हरियाणा साथ आया
तो सरकार को वो नज़ारा याद होगा और सरकार को वहाँ भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। यहाँ भी राजस्थान अकेला नहीं है, हरियाणा राजस्थान के साथ है, पूरा देश राजस्थान के साथ है। अरावली पे अगर प्रहार होगा तो संघर्ष किया जाएगा। निश्चित रूप से अभी कुछ गाड़ियां पीछे अटकी हुई हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत पुनर्विचार के काबिल मामला है और जल्द से जल्द पुनर्विचार होना चाहिए और ये मैं इसको सैद्धांतिक रूप से सही नहीं मानता। हटिए सर, हटिए। मैम फांसी का इंतजार सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है वो बाहर कर रहे थे। उसके बाद जब राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तीनों बड़े नेता पार्टी के जो है वो